हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल इंफ्रा डिजाइन हब में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको डिफरेंट फ्लोर्स की प्लानिंग करके दिखाएंगे कि आप एक पर्टिकुलर साइज के प्लॉट की प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 25 फीट बाय 44 फीट की हाउस प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब यहाँ पर हम इस फ्लोर प्लान का डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो आपका प्लॉट है ये आपका तीनों साइड से कवर्ड है, मतलब कि आपके इस प्लॉट के तीनों साइड में आपके ऑलरेडी मकान यहाँ पे बने हुए हैं। इस प्लॉट के फ्रंट में आपको यहाँ पर एक रोड मिलती है। इस रोड की जो विड्थ है वो आपकी 30 फीट रोड रहने वाली है और यहाँ से आपको इस घर की एंट्री मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो आप यहाँ पे लेजेंड में देख सकते हैं कि इस घर की जो फेसिंग है वो आपकी साउथ फेसिंग है। इस प्लॉट के अंदर आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, इसके अलावा आपको एक गेस्ट रूम मिलता है। यहाँ पर आपको 2 टॉयलेट मिलते हैं, एक किचन मिलता है, एक आपको हॉल मिलता है। इसके साथ साथ आपको एक फ्रंट में गार्डन भी मिलता है। ये हमने इस प्लॉट का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। इस फ्लोर प्लान के अंदर हमने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हैं। अब यहाँ पर हम डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं। वो हम देखेंगे जो हमारा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर, जहां पर आपको इजीली इन सब की विड्थ आपको पता चल जाएंगी। तो वो हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ बाकी और भी ड्राइंग्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, जैसे कि आपका कॉलम प्लेसमेंट भी है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी आपकी यहाँ पे की हुई है। तो ये उन सब की आपकी ड्राइंग्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ फ्लोर प्लान के बारे में। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर हमने जितनी भी ड्राइंग्स के बारे में अभी डिस्कशन किया, इन सभी ड्राइंग्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, आपको प्लॉट के फ्रंट में यहाँ पर आपको एक रोड मिलती है। इस प्लॉट की जो एंट्री है वो आपको इस रोड के थ्रू मिलती है। यहाँ पर आपको 10 फीट का वाइड मेन गेट मिलता है। इस मेन गेट से एंट्री करते ही यहाँ पर आपको एक पार्किंग मिलती है। इस पार्किंग के अगर हम साइज की बात करें तो ये आपका रहेगा 9 फीट बाय 10 फीट 1.5 इंची, जिसमें आप इजीली 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। कार पार्किंग के हिसाब से अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली किचन का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कार पार्किंग भी इजीली कर सकते हैं। इस प्लॉट के चारों तरफ जो वॉल ली गई है उसके अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो फ्रंट वॉल ली गई है इसकी जो साइज है वो आपकी रहने वाली है 9 इंची, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्लॉट की जो चारों तरफ की जो वॉल है इसकी साइज आपकी 9 इंची रहने वाली है। कुछ जगह पे हमने यहाँ पे 4.5 इंची की वॉल भी प्रोवाइड की है। वहां पर 4.5 इंची की वॉल देने का रीजन ये था कि क्लाइंट का जो प्लॉट था उनके राइट साइड में जो प्लॉट है वो उनके ही किसी रिलेटिव का है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि 4.5 इंची की वॉल यहाँ पे हम ले सकते हैं, जिससे कि आपको स्पेस थोड़ी सी और ज्यादा मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमारी कार पार्किंग है, कार पार्किंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको एक गार्डन मिलता है। गार्डन के अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो इस गार्डन की जो आपकी विड्थ रहेगी वो आपकी 6 फीट यहाँ पे विड्थ रहने वाली है। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी रहेगी आपकी, तो ये आपकी यहाँ पे रहेगी 14.5 फीट। तो यहाँ पर आपको जो गार्डन मिल रहा है वो आपको 14.5 फीट बाय 6 फीट का यहाँ पे गार्डन मिल रहा है, जिसको अगर आप एज अ गार्डन नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे भी आप एज अ पार्किंग एरिया यूज कर सकते हैं, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इस घर के एंट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको गेस्ट रूम के थ्रू घर के अंदर एंट्री मिलती है। यहाँ पर जो गेस्ट रूम का हमने साइज लिया है वो यहाँ पे लिया गया है 10 फीट बाय 11 फीट 11.5 इंची। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें 10 फीट कौन सी साइड है और 11 फीट 11.5 इंची कौन सी साइड है। तो ये आपकी जो साइड रहने वाली है ये आपकी रहेगी 11 फीट 11.5 इंची, और वहीं ये जो साइड रहेगी वो आपकी रहेगी 10 फीट। इस गेस्ट रूम के अंदर आपको एक सोफा सेट मिलता है विद टेबल। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टीवी यूनिट भी मिलता है। इस टीवी यूनिट की जो विड्थ है वो हमने 3 फीट 10 इंची ली है। बाकी आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस गेस्ट रूम के अंदर आपको यहाँ पे एक विंडो भी मिलती है, जिससे कि इसका प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो सके। इस गेस्ट रूम के साथ साथ आपको यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट भी मिलता है। यहाँ पर अगर हम अटैच टॉयलेट की साइज की बात करें तो ये आपका रहेगा 4 फीट बाय 11 फीट 11.5 इंची। यहाँ पर आपको काफी बड़ा एक पाउडर रूम मिलता है। पाउडर रूम के अंदर भी आपको वेंटिलेशन का प्रॉपर प्रोविजन दे रखा है, जो आपके वॉशरूम के अंदर एयर का सर्कुलेशन करेगा। पाउडर रूम को प्लान करते समय यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम पाउडर रूम के अंदर एंट्री करें तो सबसे पहले यहाँ पे टॉयलेट सीट आनी चाहिए, देन उसके बाद आपका शावर आना चाहिए। इसका रीजन ये होता है कि जो शावर है उसको हम या तो मॉर्निंग में यूज करते हैं या फिर इवनिंग में यूज करते हैं, बट जो टॉयलेट सीट होती है इसे हम थ्रू आउट द डे यूज करते हैं। अगर शावर हमारा पहले होता तो शावर का जो एरिया है वो हमारा थोड़ा गीला रहता, तो बार बार हमें उस वेट एरिया से टॉयलेट सीट की तरफ जाना पड़ता, इसलिए वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। पाउडर रूम के बाद अब हम बात करेंगे घर का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो उसको किस तरीके से प्लान किया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, घर के सेंटर में यहाँ पे हॉल का प्रोविजन दिया गया है। हॉल का जो एक्सेस है वो आपको गेस्ट रूम के थ्रू मिलता है। इस हॉल के अगर हम साइज की बात करें, यहाँ पर हॉल का साइज दिया गया है 20 फीट बाय 10 फीट। 10 फीट हमारी ये साइड रहने वाली है और जो 20 फीट है वो आपकी ये साइड रहने वाली है। हॉल के अंदर यहाँ पर आपको एक डाइनिंग टेबल मिलती है। डाइनिंग टेबल के साथ साथ
फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए हॉल के थ्रू ही स्टेयरकेस का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेयरकेस के साइज की, तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो आपको लेजेंड के अंदर मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेयर्स के विड्थ की, तो यहाँ पर स्टेप्स की जो विड्थ ली गई है वो आपकी 3 फीट रहने वाली है। यहाँ पे जो राइजर है वो 7 इंची लिया गया है, और जो ट्रेड है जिसपे आप अपना पैर रखते हैं उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 10 इंची ली गई है। इस हॉल के साथ साथ यहाँ पर आपको एक अटैच्ड किचन भी मिलती है। यहाँ पर ओपन किचन का प्रोविजन दिया गया है। किचन के साइज की अगर हम बात करें, यहाँ पर 10 फीट 1.5 इंची बाय 9 फीट की किचन का प्रोविजन दिया गया है। किचन के अंदर आपको 2 फीट की एक स्लैब भी मिलती है, जिसपे आप अपना इजीली स्टोव रख सकते हैं या फिर सिंक आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस किचन के वेंटिलेशन के लिए फ्रंट में आपको एक विंडो मिलती है। इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पे 5 फीट ली गई है, जिसकी वजह से किचन में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बना रहेगा। घर के अगर हम बैक साइड की बात करें, तो घर के बैक में यहाँ पर आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं। सबसे पहले बेडरूम की अगर हम बात करें, यहाँ पर दोनों बेडरूम्स का जो एक्सेस है वो आपको हॉल के थ्रू मिलता है। यहाँ पर जो बेडरूम का साइज है वो हमने 12 फीट बाय 13 फीट का प्लान किया है। इस बेडरूम में आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। यहाँ पर जो बाथरूम की साइज है वो 4.5 फीट बाय 7 फीट 7.5 इंची रखी गई है। इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो ओटीएस के थ्रू हो रहा है। इस ओटीएस की जो साइज है वो 2 फीट बाय 4.5 फीट रखी गई है, जो कि आपका ओपन टू स्काई रहेगा। इस बेडरूम के अंदर अगर आप चाहें तो वार्डरोब का भी प्रोविजन दे सकते हैं। यहाँ पे वार्डरोब के लिए आपको एक अलग से स्पेस दिया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वार्डरोब का प्रोविजन भी दे सकते हैं। इस बेडरूम के अगर हम वेंटिलेशन की बात करें, तो इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो आपका राइट साइड के थ्रू हो रहा है, जहां पर आपको एक बैकयार्ड मिलता है। इस बैकयार्ड के अगर हम डायमेंशंस की बात करें, इसकी जो विड्थ है वो आपके यहाँ पे 3 फीट ली गई है, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 12.5 फीट ली गई है। तो ये हमने देखा हमारा फर्स्ट बेडरूम। वहीं अगर हम बात करें हमारे सेकंड बेडरूम की, इस सेकंड बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी आपको हॉल के थ्रू ही मिलता है। इस बेडरूम की जो साइज है वो 12.5 फीट बाय 10 फीट ली गई है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको डबल बेडरूम मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको फ्रंट में एक टीवी यूनिट भी मिलता है। इस बेडरूम में भी अगर आप चाहें तो वार्डरोब का प्रोविजन दे सकते हैं। आप यहाँ पर राइट साइड की तरफ वार्डरोब का प्रोविजन दे सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड में भी आपको यहाँ पे स्पेस मिलती है जहां पर आप वार्डरोब का प्रोविजन दे सकते हैं। इस बेडरूम के अगर हम वेंटिलेशन की बात करें, तो इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी आपका बैकयार्ड की तरफ से हो रहा है, जहां पर विंडो का एक प्रोविजन दिया गया है। इस विंडो की जो विड्थ है वो भी आपकी 5 फीट रखी गई है। तो ये हमने देखा 25 फीट बाय 44 फीट का हाउस प्लान हम किस तरीके से करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है, या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है, तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।